अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ आज हैं सुनहरे लोग में आज की सुनहरी शख्सियत मोहतरम जनाब अमजद शाह साहब, जो कराची टेलीविज़न के जीएम हैं। और सबसे बड़ी बात है नाज़रीन, अमजद शाह साहब मौसीकी का बड़ा आला ज़ौक़ रखते हैं और एक छोटे शहर से आपने आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद और मौसीकी और फ़नून लतीफ़ा से तमाम शोबों से बहुत ही आला ज़ौक़ रखते हैं और बहुत मालूमात रखते हैं। नाज़रीन, हमें आज जनरल मैनेजर पीटीवी कराची जनाब अमजद हुसैन शाह साहब से हमारी मुलाकात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? आप सुनाएं बासित साहब? ठीक ठाक है, आपकी दुआएं, बड़ी नवाजिश, आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। आप तशरीफ़ लाए पीटीवी और आप तो हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ और प्यारे दोस्त थे और आपसे जब जहाँ मुलाकात होती नवाजिश बहुत अच्छा लगता है। और आपकी एक्टिविटीज़ और आपके चैनल के मामलात वो भी हम देखते रहते, फॉलो करते रहते। बड़ी नवाजिश, बहुत नवाजिश। तो शाह साहब, आपकी पैदाइश रोड़ी शहर में हुई? जी साहब। और तालीम वहीं से हुई? जी जी। उसके बाद आप कब ग्रेजुएशन कहाँ से की और तालीम मुकम्मल कहाँ पर हुई? जनाब यानी मेरी प्राइमरी तालीम तो मेरे अपने गांव में थी, नूराबाद में, और 5वीं तक मैं वहाँ पढ़ा। उसके बाद क्योंकि बाकी स्कूलिंग जो मेरी थी वो रोड़ी की, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया वहाँ से, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर से, माशाल्लाह। फिर मैंने उर्दू अदब में मास्टर्स, सिंधी अदब में मास्टर्स और इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स। बहुत ज़बरदस्त। तो 3 मास्टर्स थे मेरे और तीनों लिटरेचर में। उसके बाद आ रहे पीटीवी ज्वाइन किया तो फिर। अच्छा शाह साहब, ये आपके बारे में बड़ी अहम बात है कि आपका ताल्लुक़ एक अदबी घराने से है। जी बिल्कुल। जो मैं समझता हूँ इससे आपने काफ़ी कुछ फैमिली बैकग्राउंड आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग है अदब के हवाले से। उस सिलसिले में आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद मिली होगी। बिल्कुल, ये मेरा ज़ाहिर है कि फ़ैमिली का एक पूरा माहौल ही ये था, क्योंकि मेरे वालिद साहब से नूर रिज़वी साहब वो एक आपको पता है खोना मश्क शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कई ज़ुबानों में शेर कहे। और फिर मेरे चचा और घर के दीगर फ़र्द, उनका भी शेर व अदब से, लिटरेचर से, तालीम से, इल्म से बड़ा एक। तो मुझे सच्ची बात है कि जो एक इंस्पिरेशन मिली वो घर से ही मिली। जी जी। अच्छा, ये बात सच है कि आपके ज़माने तालिब इल्मी थे शायरी और मौसीकी से बहुत लगाव था? बिल्कुल सही बात है। क्योंकि सर ये जितने भी फ़नून है बासित भाई, ये ऐसा मुमकिन नहीं कि आपको फिर आखिर में चल कर हो, ये तो सारी चीज़ें फिर बचपन से ही चलती हैं। जी बिल्कुल। तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो गैर निसाबी सरगर्मियाँ जो थी, तो स्टेज ड्रामे भी करते थे, स्काउटिंग में भी थे, और कुछ तंजीम बच्चों की तंजीमें थी, उसमें भी मैं बेहद एक्टिव रहा। तो 7वीं 8वीं से ही मौसीकी का शौक़, ड्रामे करने का शौक़ मुझे वहीं रोड़ी से क्या बात शुरू हुआ। फिर सिंधी अदबी संगत में जाकर शेर पढ़ते थे, तनकीदी नशिस्त भी वहाँ पर होती थी, बहुत को वहाँ पर जाते थे। तो पूरा माहौल, फिर रोड़ी है तो छोटा सा शहर, मगर आपके हर गली मोहल्ले में वहाँ पर ना आपको म्यूज़िक क्लब मिलेंगे, अदब और सकाफत मतलब भरपूर है, और मौसीकी। वाह, मौसीकी सरकारी तौर पर भी वहाँ पर होती थी और गैर सरकारी तौर पर भी वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी थी। तो हम भी ज़ाहिर बचपन में ही थे, तो वहीं पर ही शहर में ही इन एक्टिविटीज़ में हो रहे हैं। शाह साहब, तालीम मुकम्मल करने के बाद आप कराची आ गए? जी हाँ। फिर यहाँ आकर आपने कहीं ज्वाइन किया, कहाँ पर? सर मैं मास्टर्स करने के बाद फिर कराची आया था पीटीवी के साथ, और उसके बाद एक मास्टर्स मैंने पीटीवी पे ज्वाइनिंग करने के बाद भी मुकम्मल की जो मेरी रहती थी। तब मेरा मतलब एक ये भी इरादा था कि मैं एमफिल करूँगा, डॉक्टरेट करूँगा, और मेरा एडमिशन भी हो गया था, मगर वो ज़ाहिर यहाँ पर इतनी मसरूफियत के फिर जी वो मुमकिन नहीं हो सका। मगर ये सही बात है। तो आपने 1996 में पीटीवी ज्वाइन किया? मैंने अगस्त में। और ज्वाइनिंग आपने लाहौर में दी? नहीं, कराची में। जी। अच्छा, कराची में ही। उस ज़माने में जैसा पीटीवी का बहुत ही स्टैंडर्ड बहुत हाई था माशाल्लाह। बिल्कुल। और आप जब ज्वाइन किया आपने, तो आपको काफ़ी सोच विचार थी कि मैं कैसे सेट हो पाऊँगा, तो किन प्रोड्यूसरों ने आपके साथ भरपूर ताउन किया? बासित भाई, जब रोडी में होते थे ना या अपने गांव में, तो हम स्क्रीन पे देखते थे कि प्रोड्यूसर कासिम जलाली, सायरा कासमी, ताजदार आदिल,
कासिम पाशा, शाहिद इकबाल पाशा, हैदर इमाम रिजवी, सब बड़े नाम, बख्तियार अहमद। तो कहते थे कि यार ये तो बड़ी बात है, शोएब मंसूर, क्या बात है। और इस तरह के लोग, फ़र्रुख बशीर साहब, ख्वाजा नजमुल हसन। तो ये कहते थे यार ये प्रोड्यूसर कोई बहुत बड़ी बात है, हाँ, जिसका नाम सबसे आखिर में आ रहा है, क्या बात है। और उर्दू में भी लिखा होता है, इंग्लिश में भी लिखा होता है, वो बड़ी। तो ये एक ख्वाहिश थी। फिर जब पीटीवी आए तो मैं एज अ रिसोर्स पर्सन मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि उन दिनों में, उस ज़माने में पीटीवी पे परमानेंट एम्प्लॉइज़ पे बैन था। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट पे समझ लें, जी जी, असिस्टेंट प्रोड्यूसर। तो यहाँ आए तो फिर अफीफ़ा सूफियाल हुसैनी, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा, शाहीन अंसारी, इनके साथ काम करने का मौका मिला। और सारे बड़े तजुर्बेकार नाम। जी जी, तजुर्बेकार। फिर ताजदार आदिल साहब के साथ मेरा तवील माशाल्लाह। गुजरा। मगर जितने भी दीगर सीनियर थे, जैसे मोहसिन अली साहब थे, ज़हीर खान साहब थे, कासिम जलाली साहब, तो इनके साथ काम करने का भी मौका मिला। बहुत खूब। जी जी। अच्छा शाह साहब, ये बताइए कि कितना अरसा आप असिस्टेंट प्रोड्यूसर रहे, उसके बाद आपको प्रोड्यूसर बने आप, कितने अरसे बाद? तवील अरसा। तवील अरसा। सर मैं असिस्टेंट प्रोड्यूसर, चूँकि नौकरियों पे बैन, आपको पता है कि पाबंदी थी, तो बहुत ज़्यादा एक मेहनत करनी पड़ी। और उसके बाद ये हुआ कि पीटीवी से कुछ जॉब्स निकली ना, कोई 10-12 पूरे पाकिस्तान की। ओहो, पूरे पाकिस्तान की 10-12 टोटल। वाह। और वो इंटरनल नहीं थी, यानी जो बाहर के लोग थे उनके लिए वो थी, मतलब आउटसाइड की। तो मैंने कहा यार मेरी कौन सी पक्की जॉब है यहाँ, मैं भी तो कच्चा ही हूँ ना, कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ। तो मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई कर लें तो अच्छा है। हाँ, तो बड़ी हैरत अंगेज़ बात हुई कि उसमें मैं हो गया। हुआ ये कि मेरा तो सारा एक्सपीरियंस ही पीटीवी का था माशाल्लाह। वो तो बोर्ड में सारे उस असलम अजहर साहब, नवीद जफर साहब, अच्छा, सबने देखा होता है भाई ये बंदा काम कर रहा है और टैलेंटेड है। और उन्होंने जो सवालात पूछे पीटीवी को सब पता था। माशाल्लाह। रिकॉर्डिंग किस तरह होती है, पोस्ट प्रोडक्शन क्या होती है, जो इक्विपमेंट्स के बारे में, क्या बात है, क्या सब बात है। तो सबसे ज़्यादा वो मुझे फिर उसमें हो गया। फिर मैं प्रोड्यूसर बना। जब प्रोड्यूसर बनने के बाद शाह साहब ये बताइए कि सबसे पहले किस नौइयत के प्रोग्राम आपको ज़्यादा मिले? सर मैं ज़्यादा करने का मौका मिला? अल्हम्दुलिल्लाह बासित भाई, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मेरी पसंद के प्रोग्राम मिले और बहुत बड़े बड़े इवेंट मिले। सच्ची बात, जैसे मैं प्रोड्यूसर हुआ तो पहले ही चंद जो प्रोग्राम थे उनमें एक मीना बाज़ार था, मॉर्निंग शो लाइव, मीना बाज़ार, जो हम आयशा सरा के साथ करते थे। वो बड़ा प्रोग्राम था, बड़ा प्रोग्राम। तो उसमें अली रिजवी साहब भी थे, मोहम्मद अमीन मेमन साहब भी थे, हम सब मिलके करते थे। मगर ये मेरे लिए बहुत एक ब्रेक थ्रू था कि लाइव 2 घंटे का शो। जी हाँ, बिल्कुल। फिर हम बांट लेते थे कि एक हफ्ता आप करेंगे तो एक हफ्ता आप करेंगे। हाँ, मगर फिर भी 2 घंटा एक बड़ा प्रोग्राम। सर 2 घंटा, मगर होते साथ थे रोज़ाना। जी जी। यानी आप पैनल पे आप बैठ गए, स्विचिंग पे तो मैं बराबर में बैठा हूँ, दूसरा काम कर रहा हूँ, इसी तरह। तो सर वो 2 साल तक मैंने किया माशाल्लाह, और उस पर मुझे पीटीवी अवार्ड भी मिला और बहुत कामयाब भी रहा। कामयाब था। और फिर राइज एंड शाइन, फिर दूसरा मॉर्निंग शो शुरू हुआ, फिर जिसमें मिशी खान थी, शगुफ्ता यास्मीन थी, वो शुरू किया। तो लाइव शो जो लोग बहुत कतराते थे पहले कि लाइव शो करना मुश्किल भी है, कि ज़ाहिर आपने गलती की तो हो गई। उसके बाद म्यूज़िक के प्रोग्राम बेशुमार, महफिलें। लेकिन एक अहम बात यह है कि आपके मुतालिक ये है कि पीटीवी पे मॉर्निंग शो की इब्तिदा आपने की। जी हाँ, ऐसा ही है। देखें, ये नहीं कि मुझसे पहले मॉर्निंग शो नहीं होते थे, जैसे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब करते, मगर ये कह सकते हैं कि उस स्केल पे, बड़े पैमाने पे मॉर्निंग शो वो मीना बाज़ारी था जो हमने शुरू किया था। हाँ, ये था। नाज़रीन, हमारे साथ अमजद हुसैन शाह साहब, जनरल मैनेजर कराची टेलीविज़न मौजूद हैं। हमारी इनसे बातचीत हो रही है। एक ब्रेक है, उसके बाद फिर मुलाकात होगी। अमजद हुसैन शाह साहब, आपने कई सिंगर्स मुतारिफ़ कराए और ऐसे ऐसे सिंगर जिनको उम्मीद नहीं थी कि उनको कराची टेलीविज़न में मौका मिलेगा, क्योंकि आप मौसीकी से बहुत ही शगफ रखते हैं, आला ज़ौक़ रखते हैं, तो आप भांप लेते हैं कि ये आर्टिस्ट में ये खूबी है। तो ऐसे हमें, हमारे नाज़रीन को बताइएगा ऐसे कौन कौन से सिंगर हैं जो आप समझते हैं कि ये डिज़र्व करते थे और इनको हमने मौका दिया? बासित भाई, अर्ज़ ये करूँगा कि पाकिस्तान का कोई ऐसा सिंगर नहीं जिनके साथ मैंने काम न किया हो। राहत फ़तेह अली ख़ान हो, अली ज़फ़र हो, आतिफ़ असलम हो, शफ़क़त अमानत हो, आलमगीर हो, मोहम्मद अली शेखी हो, तहसीन जावेद हो, सलीम जावेद हो, हसन जहांगीर हो,
गुलाम अब्बास साहब हों, महनाज बेगम हो, गुलशन आरा सैयद हों, मुन्नी बेगम हो, मतलब कोई भी सज्जाद अली हो, इसके अलावा जितने भी गज़ल गाने वाले, गीत गाने वाले, पॉपुलर गाने गाने वाले, कोई ऐसा नहीं जिनके साथ मैंने काम न किया हो या जिनकी मैंने रिकॉर्डिंग न की हो। उसके अलावा वो जो हमारे यहाँ सिंधी गाने वाले, पंजाबी गाने वाले, बलोची गाने वाले, उनको भी, जो फोक गाने वाले, उनके साथ भी, मतलब मैं नाम लूँगा तो आपको पता है कि पाकिस्तान के कितने सिंगर हैं, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता जी जी हाँ, मगर इसमें सब आ गए। वो मेरा चना साहब के साहिबा के साथ बहुत काम किया, सनम मारू के साथ बहुत काम किया, और इसके अलावा आपदा परवीन साहिबा के साथ उनकी मैंने रिकॉर्डिंग की। उस्ताद हामिद अली ख़ान, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान, ये गवालियार घराना, शाम चौरासी घराना, ये क्लासिकल मौसीकी, उस्ताद रईस ख़ान, उनके बेटे फरहान रईस, मतलब कोई रहता नहीं है जिनके साथ, कोई एक आदमी भी जिनकी मैंने रिकॉर्डिंग्स ना की हो। शाह साहब ये बताइए कि 1960 से 90 की दहाई में पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी पाकिस्तान एक उरूज पर थी और हिंदुस्तान से हमारा बराबर का मुकाबला था, लेकिन आज की फिल्मी मौसीकी में और पहले में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? सर फ़र्क ये, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया बासित भाई, कि 1960 से लेकर 90 वाला आपने जो पीरियड किया है, आपने बड़ी अच्छी कि रिसर्च बेस्ड आप लेकर आए वो चीज़ें। जनाब अली हमारे जो मौसीकार थे, ख्वाजा खुर्शीद अनवर, रशीद अतरी साहब, मास्टर इनायत हुसैन, मास्टर मतलब अब्दुल्ला साहब, ए हमीद, सब बड़े नाम, बादशाह साहब, मशरफ साहब, बख्शी वजीर, इनका बड़ा काम है, बड़ा काम। रोबिन घोष हो, खलील अहमद साहब हो, सोहेल राना हो, निसार बदनी साहब, क्या बात, ए हमीद साहब, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा। ए मशरफ साहब का भी नाम लिया, कोई शक नहीं। हाँ। उसके अलावा दीबू भट्टाचार्य देख ले, लाल मोहम्मद इकबाल साहब देख ले, से लेकर नियाज़ अहमद साहब, गुलाम नबी अब्दुल लतीफ़ हमारे बड़े मौसीकार रहे हैं, मास्टर तसद्दुक़ हुसैन रहे, क्या कहने, अख्तर हुसैन अखियाँ का बड़ा काम है, मास्टर सफदर हुसैन का बड़ा काम, क्या बात है, क्या नाम। फिर पुराने लोगों में सलीम इकबाल, फिरोज़ निज़ामी साहब, ये बड़े, सर इनका काम लाजवाब था पूरी दुनिया। और फिर जो सिंगर हमें मुयस्सर थे, आपको पता है मेहदी साहब, क्या खूब गाने वाले, और सलीम रज़ा साहब, और फिर मैडम नूर जहाँ, और अहमद रुश्दी, अखलाक अहमद, मसूद राना, माला बेगम, रूना लैला, महनाज साहिबा, नयरा नूर, और आयरीन परवीन, और ये मुजीब आलम, ये बहुत आला बड़े फ़नकार थे। और इन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में, फिर शायरों में आप देख लें तो तनवीर नकवी, फ़याज़ हाशमी साहब, फ़तीर शिफाई साहब, सैफुद्दीन सैफ साहब, बहुत बड़े, कलीम उस्मानी साहब, हिमायत अली शायर साहब, और कमाल जिन्होंने फिल्मों के लिए लिखा और बड़ा काम किया था। ये तो सर बात की है ना, मैं तो उनको बात कर रहा हूँ, आपने शुरू से बात की। जी, तो उनका जो काम था वो बहुत आला। मुशीर कासमी देख लें, और ख्वाजा परवेज़, और उन्होंने बड़ा आला चीज़ें लिखी, उर्दू फिल्मों में भी, पंजाबी फिल्मों में, सिंधी फिल्मों के बड़ा काम हुआ है। सर म्यूजिशियन बहुत बड़े थे। क्या है? तो बासित भाई, वो जो काम जिसमें एक इंसानी मेहनत शामिल होती है ना, वो पायदार होता है, फिर आ गया मशीनी काम, उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है, मशीनी काम आ गया। क्या बात। फिर लोगों को जल्दी बहुत थी, जी, रिहर्सल होती थी महीनों। अब मतलब आपका कहना शॉर्टकट चाहते हैं लोग? शॉर्टकट सर, पहले फन पे फोकस होता था, अब हो रहा है कमर्शियल बेस काम, जल्दी कर रहा है, शिफ्टों में काम कर रहा है। क्या बात है, क्या बात। टीवी में देखें ड्रामे जब होते थे, आपको पता है, एक हफ्ता रीडिंग होती है, एक हफ्ता रिहर्सल होती है, फिर CR कर लो, फिर DR कर लो। फिल्मों में भी इस तरह होता है। हिंदुस्तान हमारे ड्रामे मंगा के देखता था, तो मेहनत शामिल थी। अब कमर्शियल आ गई, अब पैसे की भाग दौड़ आ गई कि भाई अब एक दिन में एक ही आर्टिस्ट हर चैनल पे आपको नज़र आ रहा है, इसलिए ना मौसीकी में पायदारी रही है, न कोई ड्रामा, इसलिए ड्रामा नहीं कि हर चैनल पे वही चेहरे, यहाँ पर एक किरदार कर रहे हैं, उधर कोई दूसरा किरदार कर रहे हैं। सिनेमा का हमारा इसलिए हुआ कि सिनेमा हॉल नहीं है। अब जो सिनेमा हॉल बन गए वो सब बड़े लोगों के लिए है। क्या बात। सिनेमा को जो कामयाब करता है वो तो लोअर मिडिल क्लास करता है ना, निचला तबका लाइक करे। उनके लिए तो आपने बहुत मुश्किल कर दिया। वो 2,500 रुपये का टिकट लेकर 500 रुपये के पॉपकॉर्न खा के और कोल्ड ड्रिंक रख के जाकर मिलेगा, वो माहौल खत्म। डिफेंस और क्लिफ्टन के सिनेमा में कहाँ पहुंचेगा वो? जी बिल्कुल। आपने जब मासे से दूर कर लिया तो फिर तो काम चलना नहीं था। और छोटे शहरों में तो ये फैसिलिटी भी नहीं है। तो फिल्म बनने के लिए ज़रूरी है कि सिनेमा हॉल हो। सिनेमा हॉल है नहीं आपके पास। जी हाँ, बिल्कुल। और जो है वो गरीबों की पहुंच से दूर है। जी।
शाह साहब, आपने पीटीवी की जानिब से आम प्रोग्राम हो या मौसीकी के प्रोग्राम हो, मुल्क से बाहर नुमाइंदगी की है, तो कैसा तजुर्बा रहा? सर मैंने यूके में बहुत अरसा रहा हूँ और मैं ताजदार आदिल साहब और तारिक अजीज़ साहब के साथ गया था। क्या बात! और वहाँ पर हमने कोई 3-4 महीने थे, तो नीलाम घर हम वहाँ करते थे। क्या बात! अच्छा, नीलाम घर तो खैर अपनी जगह पे, तो वो तो ज़ाहिर हफ्ते में 10-15 दिन में कोई एक शो होता था, कोई लंदन में हो गया, कोई बर्मिंघम में हो गया, मैनचेस्टर। मुझे ये मौका मिला कि मैंने फिर छोटे छोटे प्रोग्राम भी पकड़ लिए ना, तो मुझे पता चल गया कि कमर्शियल किस तरह बनाते हैं, छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री किस तरह बनाते थे। बड़ा मतलब वसी तजुर्बा। वसी तजुर्बा। फिर वहाँ के एक मेरे अंग्रेज़ मेरे उस्ताद है स्टीफन बेली, तो मैंने कहा यार मैं टाइम क्यों ज़ाया करूँ, अगर 3-4 महीने यहाँ हूँ तो फिर मैं उनसे सीखता भी था। जी जी। तो वो एडिटिंग के, रिकॉर्डिंग के, कैमरा हैंडलिंग के, वो जितनी भी रमूज थे वो मुझे उनसे मिलने से बोला। छोटी छोटी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रही, खुद अकेला चला जाता था। क्या बात! तो मुझे बहुत काम करने का वहाँ पर मौका मिला। बहुत ज़बरदस्त। जी शाह साहब, पाकिस्तान में क्लासिकल मौसीकी और पॉप म्यूज़िक का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? सर, पॉपुलर मौसीकी का तो है, पॉप मौसीकी का तो मुस्तकबिल है, क्योंकि आजकल नए लड़के लड़कियाँ भी गा रहे हैं और वो काम मुसलसल चल रहा है। हाँ, क्लासिकल मौसीकी को ज़रा सा धचका बुला है, इसमें काफ़ी गैप है। सर बिल्कुल गैप है, क्योंकि वो जो बड़े बड़े घराने थे, जैसे शाम चौरासी घराना है, गवालियार घराना, पटियाला घराना, दिल्ली घराना और कसूर घराना, केराना, उनके चश्मो चराग होते थे। आपको पता है यहाँ पीटीवी से भी राग रंग एक प्रोग्राम चलता था, मैंने भी शुरू किया पिछले दिनों। जी जी जी। अल्लाह करे वो सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाए। तो क्योंकि क्लासिकल, अब देखें चंद ही इदारे रह गए जो क्लासिकल मौसीकी की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्लासिकल बेचारा फनकार कहाँ जाए? चंद क्या, 1-2 इदारे सर, कहाँ जाए वो? हाँ, मतलब वो अपना घर का किस तरह पूरा करे, अपने बच्चों को उसकी तालीम के लिए, बच्चों के लिए, या वो किस तरह से करे अगर अपने बच्चों को सिखाए क्लासिकल मौसीकी। अब भी कुछ लोग हैं जो क्लासिकल मौसीकी कर रहे हैं जी, मगर यकीन कीजिए, मगर उनका है क्या? क्या हुआ? वो देखते हैं जब बग़ैर सीखे हुए लोग यूट्यूब का चैनल खोल के जब गाने वाले कमा भी रहे हैं, और अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं कि कमाएं वो लोग, क्यों बेचारे रोज़गार के लिए, मगर वो जो सीखा हुआ काम था ना वो कम हो गया वो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। शाह साहब, ये बताइए, आपके जो एज ए प्रोड्यूसर जो प्रोग्राम्स में महफिल शब, बज़्म मेहदी हसन और कई प्रोग्राम बहुत मकबूल हुए, उनमें सबसे ज़्यादा आपको कौन से प्रोग्रामों को ज़्यादा पसंद किए गए? सर, बज़्म मेहदी हसन मेरे दिल के बहुत करीब है। उसकी वजह ये है कि मेहदी साहब के हवाले से, मेहदी हसन साहब शहनशाह गज़ल को ट्रिब्यूट दिया हमने। अच्छा, ये काम लाहौर से उसमें कुछ प्रोग्राम्स में मैं भी आया। जी 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 जी, मुझे बिल्कुल पता है। तो मैडम नूरजहां के हवाले से तो तरन्नुम प्रोग्राम एक लाहौर से चलता था ना, जी जी हाँ, जिसमें बड़ा अच्छा काम हुआ मैडम नूरजहां के, बड़ी गज़लियात उस पर, और वो ज़ाहिर है कि ख़ुद आकर उनमें परफॉर्म करती थी माशाल्लाह, जो प्रोड्यूस की हमारे फ़ारूक बशीर साहब ने और ख्वाजा नजमुल हसन साहब ने। तो मेहदी साहब के हवाले से भी हमने सोचा कि यार इनको भी ट्रिब्यूट दें। बिल्कुल सही है। मगर ये कि उनकी ज़िंदगी में ये काम ना हो सका, लेकिन उनसे मुलाकातें तो थी, मगर चले हमने उनको ट्रिब्यूट के तौर पर पाकिस्तान के तमाम फ़नकारों को जमा किया, ताकि आम आवाम तक तो पहुँचाए। और वो 5 साल तक बासित भाई, आप तो खुद उनका हिस्सा भी रहे, आप आए भी प्रोग्राम में। जी जी। तो मगर ये कि 5 साल तक चला, अब भी पीटीवी के किसी न किसी चैनल पे वो प्रोग्राम ऑन रहे। क्या बात! और उसका मैं आपको बताऊं कि उसके प्रोग्राम को हमारे पड़ोसी मुल्क में भी इतना पसंद किया जाता था जी जी जी। कि एक बात बताऊं कि वो प्रोग्राम हमारी लता जी, आशा जी और वहाँ के जो बड़े बड़े सिंगर और फ़नकार और मौसीकार, वो भी शौक़ से देखते थे। क्या बात! और वो फीडबैक मुझसे आता था, मुझसे बात भी होती थी। ये बहुत बड़ी आपकी कामयाबी, क्योंकि खान साहब रईस खान जब इंडिया गए, क्योंकि खान साहब रईस खान बड़ी शख्सियत है उनके तमाम फ़नकारों के साथ, तो वो कहते थे कि हम पीटीवी का ये प्रोग्राम बज़्म मेहदी हसन वाला देखते थे, तो वो मेरी बात भी करवाते थे उनसे। क्या कहने, क्या बात! तो और लता जी ने उसमें शिरकत भी की, अपने कमेंट्स भी भेजे उस प्रोग्राम के लिए। तो कौन सा पाकिस्तानी ऐसा सिंगर है जो उसमें नहीं आया और जिन्होंने मेहदी साहब को ट्रिब्यूट नहीं दिया? क्या बात, क्या बात! तो मेरा ख्याल है बाकी सब प्रोग्राम अपनी जगह पे, मैंने बेहतरीन प्रोग्राम था, बेहतरीन। राहत का भी कॉन्सर्ट किया, अली ज़फ़र का भी किया, अपने आतिफ असलम साहब का भी किया, सज्जाद अली का, सबके किए, क्लासिकल, नीम क्लासिकल, फोक सिंगर, उनके भी किए। मगर ये कि वो प्रोग्राम क्योंकि तवील अरसा रहा भी, उनके साथ हमारी एक जज्बाती वाबस्तगी भी थी। शाह साहब, ये बताइए कि फ़नून लतीफ़ा के तमाम शोबों से आपका बड़ा ताल्लुक़ रहा है, तो और फिर मौसीकी से आपका बड़ा शगफ़ है, बहुत गहरा ताल्लुक़ है, लगाव है,
तो ये बताइए कि इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से आप, जैसे तबला बेहतरीन प्ले करते हैं आप, इसके अलावा कौन से हमारे नाज़रीन को बताइए, क्योंकि आपकी शख्सियत ऐसी सकाफ़त के हवाले से कराची में एक अहम शख्सियत बनकर रह गई है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितने अहम प्रोग्राम हैं मैंने आपको देखा है, और आप जो उस पर तबसरा करते हैं, उस पर जो इजहार करते हैं, वो ऐसा होता है, लोग कहते हैं यार बहुत शाह साहब ने बहुत खूब बोला। बहुत शुक्रिया आप, ये आप बड़ी आपकी कामयाबी, इस बारे में बताइए। हाँ बासित भाई, बड़ी मेहरबानी। फ़नून लतीफ़ा के जितने भी हैं, क्योंकि देखिए मैं शायरी भी करता हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब शायर हैं, और कभी कभी वो शायरों में बुलाया भी जाता हूँ, और ये वो सारी चीज़ें, मगर उसमें टाइम नहीं दे पाता। अच्छा, मौसीकी तो एक ऐसी चीज़ है कि एक दफ़ा आपको इसका शौक़ लग गया ना, तो फिर ये छुटती नहीं है मुँह से, ये काफर लगी हुई। क्या बात है, क्या बात है। तो शेर व शायरी का, मौसीकी का, और फिर ये शौक़ रहा। 2-3 इंस्ट्रूमेंट में बजा भी लेता हूँ थोड़े बहुत अपने शौक़ के लिए, कभी पब्लिकली नहीं, बाकी अपने रूम में या दोस्तों के साथ बैठे शौक़ पूरा करते। तो आजकल क्योंकि यूट्यूब का दौर है, तो फिर लोग उसको वायरल भी कर देते जी। बट ये कि प्रोफेशनली कभी नहीं, अपने शौक़ की तस्कीन के लिए माशाल्लाह। कभी रिदम हुआ, रिदम प्ले कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत तबला, थोड़ी बहुत ढोलक या हारमोनियम थोड़ा बहुत। मैं समझता हूँ कि प्रोड्यूसर को सब चीज़ें आनी भी चाहिए सर, उसूलन तो आनी चाहिए, क्योंकि आप फनकार को गवा रहे हैं, आपको पूरी मालूमात होनी चाहिए। सर बिल्कुल होनी चाहिए, मालूमात भी होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकल भी पता होना चाहिए। क्या बात क्योंकि आपको नहीं पता होगा तो आप आर्टिस्ट को क्या बताएंगे। क्या शाह साहब, मैं देखता हूँ ये चीज़ बहुत कम प्रोड्यूसरों में, बहुत कम प्रोड्यूसर वाकई सही बात है, जो होना चाहिए, या वो लोग जिनका ताल्लुक इन इदारों से है, जी जी, जो चैनल्स में बैठे हों, पीटीवी जैसे इदारे में बैठे हुए हों, और प्रोड्यूसर हों और प्रोग्राम कर रहे हो एंटरटेनमेंट का, तो उनके लिए लाजमी है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको खान साहब होना चाहिए, बड़ा बड़ा गवैया, बड़ा बड़ा म्यूजिशियन, मतलब तो बेसिक होनी चाहिए, बेसिक होनी चाहिए। बिल्कुल। अमजद हुसैन शाह साहब, ये बताइए कि गवर्नमेंट लेवल पे, जैसे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कॉलेजों में, इंस्टीट्यूशन में म्यूज़िक की तालीम दी जाती है, और पाकिस्तान में ऐसा है नहीं, तो ऐसा क्या आपके नज़र में बात होनी चाहिए जो नए टैलेंट नीचे से ऊपर आए, और क्या पॉलिसी आपकी जब से आप जीएम बने हैं कि कराची टेलीविज़न में नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े मिले जो आसानी से सिफारिशी ना हो। बासित भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की, होना तो उसूलन यही चाहिए। अभी पिछले दिनों सिंध गवर्नमेंट ने ये किया था फैसला कि हर स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में एक म्यूज़िक का टीचर उन्होंने, क्या कहना, अब वो मामला कहाँ है या कहाँ तक पहुँचा है वो मुझे पता नहीं है, मगर कम से कम वो कदम अच्छा था। तो ये मैं कहूँगा कि तमाम सूबाई जो हुकूमत है वो ये करें। देखिए उसमें बड़े फ़ायदे, एक तो आपकी जनरेशन को मौसीकी से पता चलेगा, दूसरी बात ये कि आप पाकिस्तान के तमाम आर्टिस्ट जो यंग हैं उनको रोज़गार मिलेगा सर, फिर वो आपके मुल्क की नुमाइंदगी दूसरी जगह एज ए सिफारतकार अदा कर रही हैं। देखिए फ़नकार जो आजकल यंग है वो कह रहे यार गाने बजाने से क्या होगा, भूखे मरेंगे, खाने पीने को कुछ है नहीं। अच्छा, वो पढ़े लिखे जो मैट्रिक पास है, इंटर पास है, और गाना बजाना भी कर रहे हैं या साथ भी बजा रहे हैं। अब इस बड़ी तादाद में अगर उनका रोज़गार लग जाता ना, तो अपने फ़न में ज़्यादा वो एक्सेल करते, ज़्यादा उनका काम होता, और स्कूल के बच्चों को भी अपने विरसे को समझने में, और मौसीकी बतौर टॉपिक। मगर मैं कह रहा हूँ अब भी वो इदारे जो मौसीकी को सपोर्ट करते हैं, मैं कहता हूँ ये बड़ी बात है, उनको करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मौसीकी के पाकिस्तान में उस तरह से सपोर्ट है नहीं जैसे बाकी मुल्कों में है। जी जी, तो इसकी बड़ी ज़रूरत है कि ऐसा होना चाहिए। अच्छा अमजद शाह साहब, आप देख रहे हैं कि कराची में जैसे हमारी अभी गुफ्तगू हुई कि 1-2 इदारे काम कर रहे हैं। आर्ट कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची ख़ास तौर पे पिछले कई सालों से बहुत काम कर रहा है। बहुत ही प्रेसिडेंट जो मोहम्मद अहमद शाह साहब हैं सदर, बहुत ही एक्टिव शख्सियत हैं, बहुत ही सकाफ़त के हवाले से, म्यूज़िक के हवाले से, अदब के हवाले से बड़ा काम हो रहा है। इस बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएँगे आप? बासित भाई, आपने बिल्कुल सही बात की, और आर्ट्स काउंसिल ने बेहद तरक्की की हमारी आंखों के सामने ही। मतलब पहले क्या था और अब क्या है, बहुत ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इसमें जो शाह साहब की खिदमात है ज़ाहिर आर्ट्स काउंसिल के हवाले से, वो किसी से ढकी छुपी तो है नहीं। जी जी। और जिस अंदाज में वहाँ पर मौसीकी के लिए या अदब के लिए या कल्चर के लिए जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कोई दिन खाली नहीं है कि वहाँ पर प्रोग्राम्स ना हो रहे हों, ड्रामा हो, थिएटर हो, सब कुछ वहाँ पर हो रहा है। तो मैं बिल्कुल इस काम को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, शाह साहब की इस कोशिशों को।
और इस तरह से जो दीगर इदारे भी जो कुछ जितना भी कर रहे हैं हमें सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। जी जी, और हम एक दूसरे को इस मामले में अप्रिशिएट करेंगे तो अच्छी बात होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। PTV है, रेडियो कोई है, काम दीगर करे तो चैनल है। उसको सराहना चाहिए। जी हाँ, उसमें PNC हो या एकेडमी ऑफ लेटर्स हो या जनाब आली तहजीब फाउंडेशन कर रही है, आयला भी कर रही है, ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। मगर ज़ाहिर है कि जो आर्ट्स काउंसिल कराची में जो काम हो रहा है वो तो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा अमजद शाह साहब, ये बताइए कि कोई भी बड़ी पोस्ट का गवर्नमेंट का आदमी होता है, उसके पीछे सिफारिश करने वाले और चापलूसी करने वाले और बहुत सारे लोग आगे पीछे होते हैं और असल जो लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो उसको आप किस तरह निमटते हैं? क्योंकि आपकी शख्सियत एक अलग है बिल्कुल, मैं पर्सनली जानता हूँ। बासित भाई, आपने अच्छी बात की, बड़ी अच्छी बात की। इस तरह की होती है चीज़ें और इस तरह के लोग भी होते हैं, सच्ची बात। बट ये कि सर कोशिश करते हैं कि आप, हम कोशिश करते हैं कि जो मेरिट पे लोग आएँ, मेरिट पे लोग हैं, और उनको आगे लाया जाए। और हम बैठे भी इसीलिए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो जिनकी रसाई चैनल तक ना हो या जो PTV तक ना पहुँचे हों नया टैलेंट, उनको लाया जाए। और हमारे दरवाजे तो आपको पता है सबके लिए हमेशा खुले हुए हैं, कोई टाइम नहीं, हम तो सबको बहुत सपोर्ट करते हैं। आखिर में बहुत सारी गुफ्तगू अच्छी सैर हासिल रही है। मैं ये कहूँगा कि जिस सीट पर कराची टेलीविज़न के जो जनरल मैनेजर हैं उसमें ज़ैड बुखारी, असलम अज़हर, कमर आफ्ताब, करीम बलोच, मोहसिन अली, आमिर इमाम, M ज़हीर ख़ान जैसे काबिल लोग, सुल्ताना सिद्दीकी भी गालिबन, तो ऐसे ज़हीन लोगों के बाद आप आए हैं तो कैसा महसूस करते हैं? एक मैं प्राउड फील करते होंगे आपके, मैं अल्लाह ने इस काबिल किया। हाँ सर, ये बिल्कुल मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि उस फहरिस्त में मेरा भी नाम है। और सारे बड़े नाम सर, जिनका बहुत काम है। सर नाम नहीं थे, ये सब बड़े इदारे थे, बड़े इदारे, अपनी इंस्टीट्यूशन है अपनी जगह। हाँ, और यकीन कीजिए हम तो इनका नाम देखकर तो PTV आए कि इन लोगों से मिलेंगे, इन लोगों की नियाज़मंदी हासिल करेंगे। क्या बात, क्या बात। तो आपने बाकी भी जो नाम रह गए वो भी सब बड़े नाम, सारे बड़े नाम। हाँ। और सर मेरे लिए तो बहुत एहसास की बात है। और हकीकत ये है कि ये बड़े लोग थे, हम तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, तिफले मकतब भी नहीं। गालिबन कासिम जलाली भी थे, कासिम जलाली थे, मोहसिन अली साहब थे, मंसूर कुरैशी साहब, ताजदार आदिल साहब, बड़े नाम माशाल्लाह, बहुत बड़े नाम, शायद इकबाल पाशा साहब, और उन्होंने बड़ा काम किया सर, बहुत आला काम किया। इनका दर्जा सब मेरे लिए ऐसा है, और आपके लिए ये जैसे उस्ताद का दर्जा हो। क्या बात, क्या बात। तो अब उनकी जगह मैं बैठा हुआ हूँ तो बिल्कुल मैं अपने आप को उस लेवल पे नहीं समझता जिस लेवल के वो लोग थे। हाँ, मेरे लिए ये एहसास है कि अब मेरा भी नाम उसमें मतलब आ गया है, तो मैं तो इन सबका न्याज़मंद हूँ, मेरे तो सब ये रूहानी उस्ताद है। क्या कहने सर। आखिर में जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान और नौजवान एक ही चीज़ है, और नौजवान जो आ रहा है, चाहे वो गज़ल में आ रहा हो, चाहे वो क्लासिकल में आ रहा है, चाहे वो पॉप म्यूज़िक में आ रहा है, और वो ये क्यों समझते हैं कि हम शॉर्टकट से जल्दी ऊपर चले जाएं। इस हवाले से कोई अहम पैगाम मैं समझता हूँ एज ए जनरल मैनेजर और म्यूज़िक प्रोड्यूसर के हवाले से एक अहम आपको मैसेज आपका जाना चाहिए हमारे नाज़रीन। सर मेरा पैगाम ये है उन दोस्तों के लिए जो हमारे नौजवान हैं और इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, ख़ासतौर पर मौसीकी के हवाले से बात करूँगा, वो बेशक पॉपुलर गाने गाएँ, वो बेशक फोक गाएँ, क्लासिकल गाएँ, नेम क्लासिकल गाएँ, कव्वाली गाएँ, जिस सिन्फ में गाएँ, सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखें कि इस काम में शॉर्टकट नहीं है, प्रॉपर सीख के आएँ। जो एक आदाब होते हैं, जो इसके तमाम रमूज़ हैं, उनसे आएंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो सोशल मीडिया है उस पर आप जो भी चीज़ रखेंगे तो उसमें मकबूलियत भी मिलेगी, आपको लोग लाइक भी करेंगे, कमेंट्स भी देंगे, तो उस तारीफ़ पे न जाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी हम बुरी चीज़ें भी देखते हैं, उस पर भी लाइक होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ों से ज़्यादा उस पर भी लाइक हो रहे होते हैं। तो इसको क्राइटेरिया ना बनाएं, प्रॉपर किसी इदारे से या किसी फ़र्द से सीख के आगे बढ़ें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, आप हमेशा कामयाब होंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा बहुत। और दूसरी चीज़ ये कि अब तो आप किसी चैनल के मोहताज भी नहीं, आपके हाथ में अपना चैनल है, आपने यूट्यूब पे चीज़ डाल दी, आपने टिकटॉक पे डाल दी, आपने जनाब आली
मतलब फेसबुक पे रखी और आपको उसका मिला, आपको तो खुद एक तस्कीन हो गई अपनी चीज़ों को आगे ले जाने की। तो आप सीख के आएंगे तो आपके काम में निखार पैदा होगा और आप ज़्यादा कामयाब जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद हुसैन शाह साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपसे और आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमें बड़ी खुशी हुई। नाज़रीन, हमारे चैनल सुनहरे लोग को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर इंशाअल्लाह अगली कोई और शख्सियत से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।